नशा खराब चीजों से पी के खत्म करो। ऐसा भी है, लोग हमसे ज्यादा पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे। उम्र से कम 15 साल से 15 साल से कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं, बॉडी तो होके रहती है हमारी। बाकी नशा बहुत अच्छा है ना। इसमें 80% सिगरेट बीड़ी वाले, गुटखा सिगरेट यही सब। नहीं नहीं, छोटे बच्चों को तो हम वैसे भी नहीं देंगे, कोई आएगा भी तो। आजकल की ज्यादातर लड़कियां आती हैं। अच्छा, लड़की और इजीली अवेलेबल है, एक्चुअली बहुत इजीली है। हर कॉर्पोरेट के बाहर कोई ना कोई दुकान फ्री है। इस पे तो गवर्नमेंट को थोड़ा चेक करना चाहिए। एज लिमिट हर दुकान के बाहर लिखी होती है, बट उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो परिवार से अलग रह रहा है उसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं अंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज सिटी की। आज मैं आई हूँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन दोनों है। धूम्रपान आजकल की पीढ़ी में, आजकल के लोगों में बहुत आम होती जा रही है। पहले बड़े करते थे, अब बच्चे भी करते हैं, चाहे वो कॉलेज के हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों में इनकी आदत और बनती जा रही है। बल्कि ये पता भी है कि स्मोकिंग जो है वो एक दिन का मतलब लाइफ का 4 मिनट कम करती है। उसके बाद भी बच्चे स्मोक करते रहते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस के मारे सुनने में आया, लोगों को स्ट्रेस होता है या फिर इसलिए वो स्मोक करते हैं। तो आइए यहीं पर लोगों से बात करते हैं कि आखिर इतनी स्मोकिंग रेट क्यों बढ़ती जा रही है, स्पेशली यंगस्टर्स में। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक, एज क्या है आपकी? 23। आप 23 है, यंगस्टर है, ठीक है। तो आजकल यंगस्टर्स के बीच में स्मोकिंग बहुत आम चीज हो गई है, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोस्तों के साथ रहना है और दोस्त जब पीते हैं तो पी लेना है। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिगरेट पीना है। स्टार्टिंग में होता है कि दोस्त पी रहा है तो मैं भी पी लेता हूँ, और धीरे धीरे क्या होता है फिर वो निकोटीन रिलीज करता है तो अच्छा लगता है। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, वो बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। तो उसमें बता रहे थे कि सबसे पहले क्या होता है, क्यों आता है दिमाग में, आता है कि सिगरेट पीना है। तो उसके बाद फिर ढूंढते हैं कि सिगरेट कहाँ है, सिगरेट पी लेते हैं। जो निकोटीन रिलीज होता है तो वो ऐसा दिखाता है कि जो तुम किए हो बढ़िया है। वो सेटिस्फैक्शन इस साइकिल को रिपीट करवाता है। स्टार्टिंग में कॉज होते हैं फ्रेंड्स, बाद में फिर अकेले भी लोग पीने लगते हैं, और उसके बाद 2, 4, 10 फिर पैकेट 20। आज तो मतलब ये यंगस्टर्स के बीच में इतना क्यों हो रहा है? अडल्ट्स का समझ आता था, कॉर्पोरेट लाइफ हो गई, काम का, घर वालों का स्ट्रेस हो गया, बट यंगस्टर्स का कॉलेज हो गया, इसमें इतना स्ट्रेस। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस का कोई इसमें ये है नहीं। बाद में जब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, मेरा दोस्त पी रहा है तो मैं भी पी लिया, तो स्टार्टिंग में कोई स्ट्रेस को लेकर के नहीं पीता है। बाद में ऐसा होता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो बाद में मेरा है कि खुशी हुआ तब भी सिगरेट पी रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस के लिए नहीं पी रहा हूँ, तो खुश हो रहा हूँ फिर भी पी रहा हूँ। अभी जैसे कोई सेल्स में है, उसकी क्लोजिंग हो गई तो वो कहेगा कि चल भाई सबको सिगरेट पिलाता हूँ, इसमें तो स्ट्रेस नहीं है। तो स्टार्टिंग होता है सर्कल से, और उसके बाद हर एक मोमेंट चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, जब भी दिमाग में कोई हिट क्रिएट करता है ना तो वो फिर कहता है चलो कुछ सिगरेट पी लेते हैं। कोई और कुछ जैसे कोई ड्रिंक करता है तो चलो सेल्स हो गया ड्रिंक कर लेते, इस टाइप से होता है। तो इस चीज से बाहर कैसे आया जाए? इस चीज से बाहर आने का सिंपल सा सेल्फ कमिटमेंट, और कुछ नहीं। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था। तो अभी जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बोली कि अगर मेरे से प्यार करते हो तो सिगरेट छोड़ दो, नहीं छोड़ पाया। दोस्त लोग बोले कि भाई छोड़ दे, गलत बात, नहीं छोड़ पाया। सेल्फ कमिटमेंट उसे खुद ही एक दिन रियलाइज हुआ क्या कि जैसे 2, 3 पी रहा था कोई दिक्कत नहीं है, 5, 7, 10, 12, 15 पे जाते जाते डेफिनेटली वो इतना ज्यादा पीने लगा कि उसको गैस का प्रॉब्लम हो गया, खुद ही गंदी डकार आना ये सब होने लगा। उसके बाद सेल्फ रियलाइज हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक सिगरेट 20 रुपए की आती है, और 17 सिगरेट पीने का मतलब 340 रुपए जा रहे हैं उसके। महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 से ज्यादा हो गया। तो सेल्फ रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सिगरेट छुड़वा सकता है। और दूसरा कि आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्यों कोई सबसे पहले दिखेगा कि कोई थॉट आएगा, उस थॉट के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर रीजन होना चाहिए कि मुझे नहीं पीना है। और देखो वो कई चीज हो सकता है, दोस्त है फोन करेगा चलो सिगरेट पीना है, ठीक है, या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका लंच हुआ, खाना खाने के बाद एक हैबिचुअल साइकिल बन जाता है, खाना खाने के बाद क्या करना है, सिगरेट पीना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठना है, सुबह उठते उठते मेरा जैसे फिक्स है कि पानी पीना है, 2 ग्लास मिनिमम पानी पीना है। वो साइकिल रिपीट होता रहता है, दिमाग में पैटर्न सेट हो चुका है। तो ये जो इतनी मेडिसिन होती है, वो निकोटीन जिसे हम कहते हैं, वो आती है, वो कुछ असर करती हैं कि नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं असर नहीं करती हैं, वो एक्चुअली उस चीज को बढ़ाती हैं। अच्छा। ठीक है, देखो होता क्या है ना, हैबिट जो है मेरा सिगरेट पीने का है। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं सिगरेट पी रहा हूँ, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनको सिगरेट के जो
जो धुआं है उससे बहुत प्रॉब्लम है, पर पीने के बाद जो रिलीफ मिलता है वो उस वजह से पी रहे हैं। इट सिंपली मीन्स कि उनको उस प्रोसेस में मजा नहीं आ रहा है, आउटकम में मजा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे निकोटीन, अभी बहुत सारा च्युइंगम है, ठीक है, तो च्युइंगम मैंने खा लिया, वो भी सर्टेन सेट्स ऑफ निकोटीन रिलीज करता है। पर अभी जैसे अगर जो लोग पीते हैं वो समझ जाएंगे कि हाथ में लेकर के खींचने में वो जो एक दिमाग में पैटर्न क्रिएट है ना, वो रिलीफ नहीं दे पाएगा। निकोटीन चॉकलेट वगैरह जो भी आता है वो नहीं दे पाएगा डेफिनेटली। फिर भी लोग करते हैं और इसका कोई सिर्फ एक सेल्फ रियलाइजेशन ही सेल्फ है। रियलाइजेशन है। दोस्त अगर कह रहे हैं तो आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं करना है, ठीक है। बताया तो ठंड लग रही है, इसमें स्ट्रेस का कोई गेम नहीं है। लोग खुशी में भी पीते हैं, गम में भी पीते हैं, कुछ काम है फिर भी पीते हैं, खाना खा के पीते हैं, खाना खाने से पहले पीते हैं। ये सेट है, सर्टेन सेट्स ऑफ बिलीफ है, वो रिपीट होता रहता है। और यही सेम जैसे अब जो यंगस्टर्स में भी गर्ल्स एंड बॉयज की एक वो बन गई है कि लड़कियां भी आजकल ज्यादा पीने लग गई हैं, तो ऐसा देखो कूल दिखने के लिए, और सिंपल सी बात है ना, खुद को बताओ। जैसे दो तरह का क्वेश्चन है, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ। एक आदमी कहते हैं कि सिगरेट पियोगे, एक कहता है कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया। सिगरेट पीना छोड़ दिया कॉन्शियसली बोल रहा है, यानी कि मैं सिगरेट कभी पीता था या मैं स्मोकर हूँ, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में है। दूसरी चीज, अगर कोई आपको सिगरेट पीने का ऑफर कर रहा है, ठीक है, आप बोल दो आई एम नॉट अ स्मोकर। अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर पाते हो तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत ज्यादा नशा करते थे, ना कि सिर्फ सिगरेट बल्कि और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन उनका क्या आइडेंटिटी उनका क्रिएट हो गया था। जैसे ऑफिस का मैं अपना एग्जांपल एक आपको देता हूँ। एक आदमी था, तो ऑफिस में, वो ऑफिस के बाहर सुट्टा ब्रेक पे मतलब हर एक आधे घंटे में जाया करता था। जब वो जॉब छोड़ा, नए ऑफिस में गया, तो वो मेरे को बोला था कि भाई मैं परेशान हूँ। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिसर्च आप पढ़ोगे, ठीक है, पिछले साल का 2024 के दिसंबर का, 70% स्मोकर्स चाहते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूं। मेरे दोस्त बहुत सारे चाहते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूं, पर नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन पैटर्न बन चुका है। अब उसके लिए जैसे मैं अपने दोस्त को बताया कि जब आप तू जॉब छोड़ा नए ऑफिस में जाएगा, वहां पे अपने पूरे सर्कल में जो भी पीता होगा, क्योंकि जरूर कोई ना कोई पीता होगा, आजकल क्या हर तीसरे में से एक आदमी स्मोक करता है, और दिल्ली जैसे शहर में हर तीसरा आदमी स्मोक करता है। तो वहां पे तुम बता देना कि आई एम नॉट अ स्मोकर। उससे होगा क्या कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर तुमको सिगरेट पीना भी है तो चूंकि तुम बता चुके हो कि भाई मैं स्मोक नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम उनके सामने स्मोक नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। अगर तुम हर आधे घंटे में सिगरेट पीते हो तो अब तुम घर जाने के बाद सिगरेट पियोगे, या तुम ऑफिस से निकलने के बाद सिगरेट पियोगे, ठीक है। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो ना, तो आपका दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मुझे इनके सामने नहीं पीना है, मुझे इनके सामने नहीं पीना है, पीना है मुझे पता है। अच्छा, धीरे धीरे जब फ्रीक्वेंसी आपकी घटेगी तो एक टाइम आएगा जब आप क्विट कर दोगे उस चीज को, नहीं तो ये बढ़ती चली जाएगी। भगवत गीता में बोला भी गया है कि अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि मन जो है इतना चंचल है कि मैं अपने वाणों के द्वारा हवा को तो एक पल के लिए रोक दूं, लेकिन मन को नहीं रोक पाता हूँ। तो बोलते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा, चंचलम, इतना चंचल है मन कि मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ। तो इसका सिंपल सा आइडेंटिटी ऐसा क्रिएट करो, इनके सामने नहीं पी सकता, इनके सामने नहीं पी सकता, इनके सामने, अकेले में जाके पी लो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आप खुद को बताते रहोगे मैं नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ, छोड़ दोगे आप एकदम। करते हैं स्मोक, तो मतलब क्या हैबिट पड़ जाती है? ऐसे क्या रीजंस होते हैं जो आदमी स्मोक करने के लिए थोड़ा सा हो जाता है? अंदर से वो आता है, अंदर से आता है कि हमें पीना है। अच्छा, मतलब क्या आपने जब स्टार्ट करी होगी तो कोई स्ट्रेस या फिर कुछ ऐसा कुछ? नहीं, वो तो दोस्तों को देख के स्टार्ट करी थी। दोस्तों को देखकर? तो क्या लगता है ज्यादातर लोग दोस्तों के देखकर आते ऐसे नहीं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हमें करना है नहीं करना है, ऐसी बात है। आपकी एज कितनी है? मेरे 33। 33। तो आप स्मोक करते हैं? आप दिन में कितना मतलब स्मोक कर लेते हैं? कितनी? 10 सिगरेट। 10 सिगरेट आप पी लेते हैं? एक सिगरेट कितने की आती है? एक सिगरेट 8 की आती है, 9 की आती है, 10 की आती है। मतलब 8-9 सिगरेट आप एक दिन में कर लेते हैं? यस। तो आपको लगता है कभी ये हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए? मुझे लगता तो है, लेकिन अब कर दिमाग के अंदर में होता है, कभी करना पड़ता है। छोड़ नहीं पा रहे हैं? कभी ट्राई करा है छोड़ने की? ट्राई करा, छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी जैसे यंगस्टर्स भी होते हैं आजकल, वो भी बहुत करते हैं, तो उनके ऊपर क्या, उनको ऐसा क्या प्रेशर है क्या? 15 साल से जितने ज्यादा, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 सब कर रहे हैं। तो सब पीते हैं, बहुत पीते हैं, है ना? तो उसमें ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा भी है, लोग हमसे ज्यादा पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे।
तो मतलब अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे, उसमें क्या फीमेल ज्यादा दिखती हैं लड़कियां या फिर मेल? लड़के भी मतलब 20% लड़कियां हैं तो 80% लड़के हैं, 20% लड़कियां और 80% लड़के हैं। ज्यादा लड़के ही हैं, है ना? इस मामले में ज्यादा आगे लड़के हैं। आप भी करते हैं स्मोक? तो एकदम ओके। एकदम ओके। क्या कोई रीजन, कुछ मतलब कोई परेशानी होती है? के लिए किस काम के लिए बोल रही है? मतलब सिगरेट बीड़ी जो करते हैं, हाँ वो तो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सब कुछ करते हैं, तो उसमें कोई रीजन, कोई परेशानी तब बंदा स्मोक करता है या परेशानी क्या, कर ही रहा हूँ मैं बचपन से ही लगभग। कितने उम्र से? उम्र से कम 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। तो क्या कोई परेशानी होती है कि तबीयत, जैसे स्मोक हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, तो कोई उससे कुछ? कोई फर्क नहीं, बॉडी तो ओके रहती है हमारी। अच्छा, मस्त है। हाँ, वो एकदम ओके रहेगी। अच्छा, तो अभी क्या आप देखें, बच्चे भी करते हैं स्मोक आजकल के, आप खुद बच्चे थे जब आपने करा? आजकल लोग बहुत ज्यादा करते हैं, जो आजकल की पीढ़ी है ना वो पागल हो गई है। अच्छा हाँ वो मेंटल बन गई पूरा। अच्छा, हाँ स्मोकिंग के पीछे? है, स्मोकिंग के पीछे? स्मोकिंग नहीं, सब सारा स्मोकिंग है उनके पास। क्या लगता है क्यों करते हैं इतना स्मोक? करते क्या, जमाना इतना अच्छा बन गया, जमाना खत्म होता जा रहा है। अच्छा हाँ आगे की जिंदगी भी खत्म है। अच्छा। हाँ ज्यादा लेट नहीं। बाकी नशा बहुत अच्छा है ना? ये नशा अच्छा है स्मोकिंग? हाँ अच्छा ही होता है, जब तो लोग पकड़े हैं। अच्छा 90%। अगर अच्छा नहीं होता तो क्यों पकड़े? जब पीने में भी कड़वा लगे, खाने में भी कोई स्वाद नहीं, फिर भी पकड़े बड़े हैं। जिंदगी भी उसका कम मतलब बताओ। करें, जिंदगी भी कम करें, तबीयत खराब करती है ना? तबीयत खराब नहीं होगी मेरी कभी, अच्छा मैं करता रहूंगा ऐसा ही सारी जिंदगी। सर, आपकी ये शॉप है, यहाँ पर आप सिगरेट बीड़ी बेचते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आमतौर पर कितने लोग पूरे दिन में सिर्फ सिगरेट के लिए आते हैं? इसमें 80% सिगरेट बीड़ी वाले, गुटखा सिगरेट यही सब। और उसमें यंगस्टर्स कितने हैं? यंगस्टर यही 50%। 50%। और बाकी जो है 30% वो अडल्ट हैं। हाँ तो उसमें मतलब यंगस्टर्स में भी क्या लड़कियां ज्यादा या लड़कियां आती हैं? यहाँ पे तो खैर पब्लिक पहले से लड़कियां उतनी ज्यादा नहीं आती। अच्छा, हाँ तो आपकी दुकान पे ज्यादा 80% आपने बताया स्मोक के लिए यही यंगस्टर्स आते हैं, तो उनमें कभी मतलब क्या लगता है आपको, इतनी यंगस्टर्स के अंदर ये स्मोकिंग का कैसे? डब्बे पे तो लिखा ही हुआ है स्मोकिंग के लिए तो इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। पर जो चीज आदमी चेतावनी देखने के बाद भी पी रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ 18 इंच देख सकते हैं और कुछ नहीं। उस बाकी तो किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर हाँ, आपने लगा भी रखा है तंबाकू में केस होता है, तो मतलब यहाँ पर जो यंगस्टर्स, आप छोटे भी आते हैं बच्चे? नहीं, छोटे बच्चों को तो हम वैसे भी नहीं देंगे, कोई आएगा भी तो। तो एक कितने की आती है एक सिगरेट? एक सिगरेट स्टार्टिंग 8 रुपए से पर स्टार्टिंग वही आती है लो लेवल में। अच्छा, और 8 रुपए की एक सिगरेट कोई लेता है, अपनी तबीयत ही खराब होती है, उससे हार्म ही होता है। तो वो तो कहना भी है कि एक सिगरेट आदमी के 4 मिनट कम कर देती है। फिर भी लोग इतना कहते हैं। अब आदमी को जिसको आदत पड़ी हुई है वो पिएगा ही, क्योंकि ये आदत शुरू से आदमी जिसको लग जाती है, ये चीजें हैं ही धीरे धीरे शरीर घटाने वाली। इसे स्लो पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, ठीक है? आप स्मोक भी बेचते हैं, है ना? मतलब आप बीड़ी सिगरेट सब बेचते हैं, तो कितने कैसे यंगस्टर्स, बच्चे ज्यादा आते हैं, नौजवान या फिर बड़े? सब तरह के यहाँ आते हैं। ज्यादा कौन आते हैं? अब बच्चे ज्यादा आते हैं, बच्चे ज्यादा बिगड़ गए हैं। अच्छा, हाँ ये क्या तो आजकल की पीढ़ी? हाँ आजकल की ज्यादातर लड़कियाँ आती हैं। अच्छा, लड़कियां आती हैं? हाँ लड़कियाँ आती हैं। ऐसा क्या, मतलब क्या कुछ लगता है कि ऐसा क्यों, या लड़कियां क्यों ज्यादा अब इस चीज में आ रही हैं? लड़कियाँ ज्यादा शौक कर रही हैं, लड़के कम कर रहे हैं, लड़कियाँ ज्यादा शौक करती हैं। अच्छा, तो दिल्ली के आनंद विहार के बाद अब हम आ गए हैं नोएडा सेक्टर 16। नोएडा सेक्टर 16 वन ऑफ कॉरपोरेट एरिया है, जहाँ पर कॉरपोरेट कंपनीज हैं और फिल्म सिटी भी यहीं पास में है। कॉलेजेस, नोएडा के कॉलेजेस भी यहाँ आसपास ही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कितनी भीड़ है इस समय पे। और अभी हम यहीं पर एक पनवाड़ी की दुकान के पास जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का आना जाना बना हुआ है स्मोकिंग के लिए, और वो इवन गर्ल्स और मैंस
यंगस्टर स्पेशली वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आइए यहीं पर बात कर लेते हैं लोगों से। सर आप भी यहाँ पर कॉर्पोरेट कंपनी में एम्प्लॉय हैं। बिल्कुल। तो आजकल कॉर्पोरेट में स्मोकिंग कल्चर बहुत चल रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? स्मोकिंग एक्चुअली कॉर्पोरेट में स्ट्रेस काफ़ी है, तो पीपल लुक फॉर सम अल्टरनेटिव्स के कहीं पे जाके रिलैक्स हो जाएं। कोई चाय पी रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, और इजीली अवेलेबल है एक्चुअली, बहुत इजीली है। हर कॉर्पोरेट के बाहर कोई ना कोई दुकान खुली है, सिगरेट मिल रही है, सब मिल रहा है, पान गुटखा तंबाकू जो भी है सब मिल रहा है, तो लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अगर मिलेगा मुश्किल से तो लोग शायद करेंगे भी कम। ऐसा मतलब यंगस्टर्स के बीच में भी बहुत स्मोकिंग चल रही है आजकल, सिगरेट्स, वेप्स। हाँ, ये मैंने देखा है। आजकल तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी स्मोक कर रहे हैं, सब तरीके के नशे कर रहे हैं। तो इस पे तो गवर्नमेंट को थोड़ा चेक करना चाहिए। एज लिमिट हर दुकान के बाहर लिखी होती है, बट उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 18, 17, 16 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं या जो भी है, उनको सब दुकानदार धड़ल्ले से बेच भी रहे हैं। तो इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को चेक रखना चाहिए, सरप्राइज रेट्स मारनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, सो दैट कंट्रोल हो कहीं ना कहीं। ये ऐसा क्यों, मतलब इतना स्ट्रेस हो जाता है कि लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, इवन इंजीरियस टू हेल्थ? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंजूरियस टू हेल्थ हैं। अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हो तो भी आप ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर में रह के 10 सिगरेट्स पर डे तो पी ही रहे हो, बिकॉज एयर इज दैट मच पोल्यूटेड। तो सिगरेट तो ये है कि थोड़े आपको एड ऑन कर रहा है थोड़ा, बट यू ऑलरेडी स्मोकिंग। इफ यू नॉट स्मोकिंग स्टिल यू आर स्मोकिंग। दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा, बिल्कुल। तो कोई ऐसा, जैसे अब निकोटीन चिंगम्स होती हैं जो स्मोकिंग के लिए की जाती है, वो कोई असर करती है? एक्चुअली इसके ऑल्टरनेट्स कई आए थे एक बार। कुछ इलेक्ट्रिक सिगरेट भी आई थी मार्केट में, बट ड्यू टू उसके कुछ और इंजूरियस इफेक्ट थे जो आपके बॉडी पे पड़ रहे थे, तो उसकी वजह से उसे बैन किया। अब निकोटिन गम्स तो हैं, बट आई डोंट नो हाउ मच दे आर इफेक्टिव, क्योंकि मैं स्मोक करता नहीं हूँ, तो आई हैव नेवर ट्राइड दैट, तो आई डोंट नो। वेप्स भी, यंगस्टर्स में वेप चल रही है। अगर स्मोकिंग नहीं तो वेप्स चलती हैं, सिगरेट नहीं तो वेप्स। वेप्स आई डोंट नो। इलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक मींस हुक्का टाइप का जो होता है। हाँ, टाइप ऑफ। हाँ, अब ये मैंने एक दो बार, हाँ यस। सी, मैं आपको बताऊं तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब तक इन चीज़ों पे कर्ब नहीं होगा, इनको कंट्रोल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होगा, अथॉरिटी लेवल पे नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। लोग देखते हैं, उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये चीज़ें क्या, ये एडिक्टिव चीज़ें होती हैं। अगर मैंने किसी को देखा है तो आई विल गिव इट अ ट्राई कि चलो यार देखते हैं उसे क्या बेनिफिट होता है, क्या हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है क्या है, और धीरे धीरे वो इस चीज़ों को एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर लोग छोड़ना चाहे भी तो नहीं छोड़ पाते हैं। तो अल्टीमेटली अथॉरिटीज नीड टू कीप सम चेक ऑन दिस। कोई भी मतलब कैसे छोड़ सकते हैं अगर छोड़नी हो स्मोकिंग तो? और मेरे हिसाब से तो इसके कुछ फैमिली को इस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो फैमिलीज हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और अथॉरिटीज़ को शॉप पे चेक करना पड़ेगा। दुकानदारों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि अगर बच्चा माइनर लग रहा है तो उसको ना दें, और अगर बड़े कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल पे थोड़ा करना पड़ेगा। कंपनीज को थोड़ा, कॉर्पोरेट्स को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। अपने ऑफिस में ही कर सकते हैं एंटी स्मोकिंग कैंपेन, कुछ भी जो भी है कुछ कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे के लिए कोई भी, एवरीबडी इज फ्री एटलीस्ट दैट मच, तो अटेंड करेंगे लोग, थोड़े जागरूक होंगे तो ही होगा। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आकाश चौधरी। ओके, आप यहाँ पर आसपास देख रहे हो, यहाँ पर स्टॉल्स पर यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या ये अब नॉर्मल चीज़ होती जा रही है यंगस्टर्स के बीच में? आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि देखो, अगर आप स्मोक करेंगे तो अपना ही शरीर है ना, जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हम लोग सब जिम जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि आपका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो परफेक्ट हो, इसलिए। अगर आप मानते हैं कि मतलब एक हैबिट हो जाती है, बट उसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई आदत एक साथ नहीं छूटती। बट जैसे कि यहाँ पे थूक देते हैं, इससे भी बहुत इन्वायरमेंट में भी बहुत गंदगी आती है ना, और आपका माहौल भी ख़राब होता है जैसे आसपास। यंगस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है क्या, क्योंकि आपके पास पैसा होता है तो वो गलत जगह भी जा सकता है और अच्छी जगह भी जाता है। डिपेंड अपनी और माइंड और अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि आप खाना, जैसे कि मैं हूँ, मेरा रूटीन एक, जैसे दूध है मेरा, केला का जूस पीता हूँ, और जिम भी जाता हूँ, और मैं एक गिटार भी प्ले करता हूँ, और सिंगिंग भी करता हूँ, और मॉडलिंग भी करता हूँ, और जॉब भी करता हूँ मैं। जैसे ही अपनी अपनी डिपेंड होता है वो।
अभी आप यहीं नोएडा में ही करते हैं जॉब? या आइजन आइजन कंपनी है ना, नोएडा सेक्टर 16 में। या तो जैसे कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा स्मोकिंग की प्रॉब्लम होती है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में, ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि जैसे कि लोग है ना, कोई किसी को रोकता नहीं है। मतलब जैसे कि कोई ऑन रोड पे कर रहा है तो किसी को तो टोकना चाहिए। तो इससे क्या है, अगर आज नहीं तो कल तो डरेगा वो। छुप के पी ले वो अलग बात है, बट आप सामने पी रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली उसको मतलब उसकी जो हेजिटेशन है वो कम हो जाती है, निकल जाती है कि हमें पी रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस वगैरह या कोई, हम लोग जितना रोक सकें तो रोक सकते हैं हम, बट कोई एक्शन नहीं लेता। लीगल एक्शन लेगा तो ये सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में देखा जाता है, एम्प्लॉयज का स्मोक करना, स्ट्रेस, ज्यादातर रीजन स्ट्रेस होता है। तो ऐसा क्या इतना स्ट्रेस होता है कि इंसान स्मोक करने पे आ जाता है? नहीं, वो डिपेंड अपने माइंड पे करता है। क्योंकि देखो कॉलिंग तो मैं भी लेता हूँ, जैसे कि रिकवरी वगैरह करता हूँ तो मेरे को भी प्रेशर आता है। बट कोई दारू वगैरह या सिगरेट से अपना माइंड को स्ट्रेस करता है। बट लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जैसे केला का जूस है, कुछ मतलब ऐसा हेल्दी खाना, जिससे कि उससे भी माइंड डेवलप होता है और उससे ताकत भी आती है। आप यहाँ पर लगाते हैं, डेली लगाते हैं? हाँ? डेली लगाते हैं आप डेली यहाँ? डेली लगा, तो कितने बजे से कितने बजे तक? वही 8 बजे से और रात 10 बजे तक। तो इतनी ही भीड़ रहती है आपकी दुकान पे? हाँ हाँ, जैसे ज्यादातर किसके लिए आते हैं? स्मोकिंग के लिए। स्मोकिंग के लिए। तो आजकल बच्चे भी आते हैं, लाइक 18 साल के, 15, 20, 12 साल के, ऐसे भी आते हैं कोई? नहीं, छोटे बच्चों को देता नहीं। छोटे को नहीं देते। तो कितने उम्र तक के आते हैं आपके? वाले वो सब यंग होते हैं। यंग होते हैं। तो आजकल आपको नहीं लग रहा कि ऐसे यंगस्टर की ज्यादा आते हैं स्मोकिंग के लिए? हाँ, और ऑफिस वाले बड़े बड़े आते हैं जो बड़े? सारे आते, सारे आते। ज्यादा कौन से आते हैं, यंगस्टर्स या बड़े? हाँ, यंगस्टर बड़े सब आते हैं। लड़कियां भी आती हैं? लड़कियां भी आती हैं। तो मतलब पहले ऐसा था या अब होने लगा है? नहीं, अब होने लगा है। पहले तो लड़कियां बहुत कम पीती थी, अब ज्यादा आती हैं? अब ज्यादा आती हैं। इसलिए कॉर्पोरेट एरिया इसलिए? और क्या इंडस्ट्री है, मान लिया हर तरह के लोग हैं। चलिए शुक्रिया। लाइक जैसे आपने देखा यंगस्टर्स आजकल बहुत स्मोकिंग में आ रहे हैं, स्पेशली अब लड़कियों की कैटेगरी भी बहुत बढ़ रही है स्मोकिंग पे, तो उससे रिलेटेड? वैसे तो स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि लंग्स वगैरह मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लंग्स वगैरह पे, कैंसर वगैरह हो जाते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है ये। आप भी यहाँ जॉब करते हैं? हाँ जी। कॉर्पोरेट है आपका? हाँ जी। जैसे कॉर्पोरेट में एक स्मोकिंग का कल्चर बन गया है कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, इवन अब लेडीज, लड़कियां भी, जैसे आप देख रहे हो, फैशन टाइप हो गया बिल्कुल। फैशन टाइप कॉर्पोरेट के लिए। हाँ, कॉर्पोरेट लोगों को यही लगता है कि भाई कूल लगेंगे ऐसा करके, या फिर जो भी है, और फैशन भी एक तरीके से। बाकी कुछ लोग अपने इमोशन को छुपाने के लिए करते हैं, गम वगैरह छुपाने के लिए, जिनकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ थोड़ी मतलब वैसे चल रही होती है खराब, तो इसी वजह से। फीमेल्स का ज्यादा दिख रहा है इसमें इन्वॉल्व, ऐसा क्यों? फीमेल सेम ही चीज़ है, अब क्या बोल सकते हैं, लड़के लड़की पे एक तो फीमेल या मेल पे उंगली नहीं उठा सकते ना, सेम सिचुएशन होती है। किसी को कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, घर की प्रॉब्लम से पर्सनली, या फिर लव प्रॉब्लम, या फिर मतलब फैशन के लिए या कूल दिखने के लिए कुछ लोग करते हैं, बस पार्टीज वगैरह ये सब। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आजकल बहुत स्मोक करते हैं, तो व्हाई इज दैट? कॉलेज के स्टूडेंट भी वही न्यू होता है, एकदम देखते हैं लोगों को कि हाँ भाई मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो जिस फ्रेंड सर्कल में वो जाना चाहते हैं, वो फ्रेंड सर्कल उन्हें मतलब बहुत डिमोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई तू ये चीज़ नहीं करता है तो तू हमारी तरफ कूल नहीं है, या हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें होती है इस वजह से भी करते हैं, बाकी और किसी की आदत भी होती है पहले से करने की, तो करते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है? घर में भी बहुत लोग करते हैं, तो अब तो मैंने मतलब कुछ अपनी मतलब मैंने खुद अपनी राय वगैरह देके छुड़वा दी है उन्हें। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो हमारी आगे की जो जनरेशन आएगी, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमारे। लोग आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो स्मोक करते हैं, बीड़ी, सिगरेट और अब वेप भी, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें? उसके बारे में क्या बोलेंगे, ये गलत है, नशा नहीं करना चाहिए, एंगेज को नहीं करना, दूसरे को जो है बोलना चाहिए कि आप भी मत करो, और क्या बोलेंगे। तो आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि यंगस्टर्स ज्यादा स्मोक करते हैं रेदर देन अडल्ट्स?
जो परिवार से अलग रह रहा है उसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, उसके साथ ही व्यवस्था है, अच्छा वो ज्यादा करते हैं। वो ज्यादा अभी कर रहे हैं। जैसे नोएडा है, यहाँ पर हर टपरी पे कोई ना कोई लड़कियां, स्पेशली लड़कियां बहुत मिलेंगी अब। यहाँ तो जो फ्री रहती हैं, पीजी में रहती हैं, उनको कोई गार्ड करने वाला है नहीं, गार्जियनशिप में है नहीं, पैसे कमाना है, उड़ाना है एक दूसरे को देख करके, तो इसलिए जो सब बच्चे बिगड़ रहे हैं, और क्या है। तो ऐसा जैसे स्ट्रेस होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है कि जो सिगरेट होती है वो स्ट्रेस को कम करती है? ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ जो नहीं पीता है उसका क्या है, वो भी तो रह ही रहा है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को, आप जैसे अडल्ट हैं, आपके भी बच्चे होंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या यही कहना चाहेंगे कि जब हम ही गलत होंगे तो हम अपने अगले पीढ़ी को क्या समझाएंगे, बस। या तो दोस्तों के बीच में कूल लगने के लिए स्मोकिंग करते हैं, या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम से। कॉर्पोरेट में एक कल्चर बन गया है, और इवन अगर बात करें कि हर, आप देखेंगे कि अगर हम कॉलेज के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इवन सामने भी टपरियाँ होती हैं जहाँ पर ये सब स्मोकिंग, मतलब सिगरेट, बीड़ी, ये सब बहुत आम से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इवन कॉर्पोरेट्स के बाहर भी, इवन अभी भी हम गए तो वहाँ पर भी ज़्यादा जितने भी थे, मतलब एक पल की उन भैया को शांति नहीं थी कि कोई ना कोई आया जा रहा था स्पेशली सिगरेट के लिए। और अगर सिगरेट नहीं तो यंगस्टर्स के बीच में एक और चीज़ है, वेप, इलेक्ट्रॉनिक हुक्का गैर जैसे, वो भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसका सेवन करते हैं। अब ये तो चलता आ रहा है, अब पता नहीं लोगों का कहना है। कुछ ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अब ये तो खुद के ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको स्मोकिंग आगे करनी है नहीं करनी, आपके लिए क्या सही है वो आपको ही पता होता है। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ डिगी के साथ, और मैं अंशिका भोला, मेरे साथ है कैमरा पर्सन आदिति शर्मा।